आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की समरी भेज दी जाएगी। वजीर आला KPK महमूद खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि बतौर वजीर आला आज मेरा आखिरी खिताब है, अगली बार 2/3 अक्सरियत से हुकूमत में आएंगे। उन्होंने कहा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कोई हैसियत नहीं, उन्हें समरी पर हर सूरत दस्तखत करने होंगे। जो इमरान खान की तरफ से इशारा मिलेगा उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो बाकी नहीं रहेगी, वो ख़त्म हो जाएगी, डिज़ॉल्व हो जाएगी। समरी जब मैं मूव करूँगा सबके मोबाइल फ़ोन नंबर मेरे पास है, सबको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा उस वक्त कि ये मैंने मूव करा दिया। बाकी ये मेरा लास्ट आपके साथ वो है एज ए चीफ मिनिस्टर हलफ उसके बरादरी के हवाले से। और पंजाब असेंबली के मुस्तकबिल का फैसला हो गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने असेंबली की तहलील के नोटिफिकेशन पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नर ने वजीर आजम से मुशावरत के बाद समरी पर दस्तखत किए और उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। सिंध हुकूमत और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सारी तदबीरें और दरखास्तें बेकार गईं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शेड्यूल के मुताबिक करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक कराची और हैदराबाद समेत दादू में बल्दियाती इंतखाबात कल यानी बरोज़ इतवार ही होंगे। मुल्की तारीख के अनोखे सिंध के बल्दियाती इंतखाबात, सिंध हुकूमत की इलेक्शन मुलतवी करने की दूसरी दरख्वास्त भी मुस्तरद। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन कल ही कराने का फैसला, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला दे दिया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर से बजरिए वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक कल ही होंगे। सिंध हुकूमत ने दोबारा इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के लिए खत लिखा था। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ था कि आर्मी और रेंजर्स की मतलूबा तादाद मैसर नहीं, जबकि हसास इदारों ने दहशत गर्दी का खतरा भी जाहिर किया है। इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर इंतखाबात मुलतवी करे। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, MQM बहादुराबाद में एक बार फिर हलचल मच गई। बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग कल ही होगी। सुहेल शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सुहेल शब्बीर, बताइए इस वक्त बहादुराबाद मरकज पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल देखें, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि इंतहाई गहमा गहमी जो है वो लगी हुई है। राब्ता कमेटी के अरकान की तादाद यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। अनीस कायम खानी जो अभी हाल ही में राब्ता कमेटी में शामिल हुए हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर वसीम सगीर, शकील अहमद और दीगर जो अहम रहनुमा है वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और जो दीगर अहम रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर आज बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बड़े और एक अहम फैसले जो है वो किए जाने हैं। उसके हवाले से राब्ता कमेटी के जो रहनुमा हैं उनसे मशावरत की जाएगी। चंद घंटे बाकी रह गए हैं बाकायदा तौर पर इलेक्शन शुरू होने में और MQM जो है वो बड़े फैसले करने जा रही है। और लग ऐसा रहा है कि MQM जो है वो वफाकी हुकूमत से अलहदगी के साथ साथ दीगर जो ऑप्शंस हैं उसके ऊपर भी गौर करेगी। और बताया जा रहा है कि अगर फौरी तौर पर ये इलेक्शन मुलतवी नहीं कराए गए तो MQM जो है वो वफाकी हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर अलग होने का ऐलान भी जो है वो कर सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ राब्ता कमेटी के अरकान जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं बल्कि शहर भर में जो MQM के कारकुनान हैं उनको मुकम्मल तौर पर अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। वो अलर्ट किस सूरत में होगा, उसका लाहेमल क्या होगा, उसके हवाले से कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो हमें जो ज़राए से मालूमात मिल रही है उसके मुताबिक कारकुनान को जो है ये मैसेज दिया गया है कि हो सकता है कि तमाम कारकुनान को बहादुराबाद पहुँचने की हिदायत की जाए या फिर जो है वो अगर कोई बड़ा फैसला किया जाता है तो बहादुराबाद मरकज पर गहमा गहमी है। मुशावरती इजलास जारी है। सुहेल शब्बीर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी है। IG सिंध इस वक्त इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर में ही मौजूद हैं। इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला भी जारी है। मंसूर जिया से जानते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी मंसूर जिया, बताइए।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये वाज़े अहकामात आ चुके हैं कि कराची और हैदराबाद में कल यानी 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात जो है वो होने। बल्कि मैं इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन सिंध का जो ऑफिस है यहाँ पर मौजूद हूँ। अब से कुछ देर कबल जो है चीफ इलेक्शन कमीशनर सिंध जो है एजाज अनवर चौहान, उन्होंने यहाँ पर आके मीडिया से गुफ्तगू भी की है, जिसमें उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अब ये वाज़े अहकामात आ गए कि कल इंतखाबात जो हैं वो होने जा रहे हैं। जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको जो दरख्वास्त मौसूल हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जिसके अंदर बताया गया था कि सिक्योरिटी खदशात जो हैं जिसकी बायस जो है ये इंतखाबात को मुलतवी किया जाए। ताहम इनकी दरख्वास्त पर पूरा जायज़ा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। ताहम इस हवाले से जो मावनत फराम करते हैं इलेक्शन कमीशन की, वो इदारे मुतहर्रिक हो जाएँ और पूरी अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दें। बल्कि उनका ये भी कहना था कि जितने भी इदारे हैं वो हमारी मावनत जो है वो कर रहे हैं। ताहम इस हवाले से उन्होंने कहा था कि पोलिंग स्टेशन पर जो भी सामान जो उसकी तरसील की जाती है वो आज शाम तक जो है वो मुकम्मल कर ली जाएगी। अब से कुछ देर कबल जो है IG सिंध जो है वो भी इलेक्शन कमिश्नर जो ऑफिस है यहाँ पर आए थे, चीफ इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात भी हुई है, जिसमें कल के हवाले से तमाम सिक्योरिटी अमूर के ऊपर जो है वो पूरी बातचीत भी हुई है। जी बहुत शुक्रिया आपका मंसूर ज़िया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने बल्दियाती इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को हतमी शक्ल दे दी है। पाकिस्तान रेंजर्स ने कराची और हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। हब रिवर रोड, बल्दिया, गोलीमार चौरंगी, डिस्को मोड़, नागन चौरंगी, सखी हसन चौरंगी पर फ्लैग मार्च किया गया। हैदराबाद के इलाके फतेह चौक, कासिमाबाद, ठंडी सड़क, लतीफ़ाबाद, भान रोड, हैदर चौक, पक्का किला के अतराफ भी फ्लैग मार्च किया गया। और सिंध में बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कल ही होंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबी सामान की तरसील जारी है, शाम तक मुकम्मल हो जाएगी। इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को एज पर शेड्यूल मुनाकिद होंगे। हमारे तमाम 16 डिस्ट्रिक्ट्स में जो प्रोसेस है वो जारी है। आज इलेक्शन मटेरियल की तरसील हो रही है, पोलिंग स्टाफ पहुंच रहा है आरोज़ की दफातर में, और एज पर शेड्यूल अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिलसिला जारी है। तो आज शाम तक इंशाल्लाह हमारा डिस्पैच का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज करना चाहता हूँ तमाम वोटर्स को कि कल इंशाल्लाह पोल होगी, वोट के लिए निकलें और इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मार्का हैदराबाद डिवीजन में आने वाले शहरों के मसाइल का हल करीब आ गया है। कई अजला में बड़ी तादाद में बिला मुकाबला उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद जिले के 9 टाउन्स की 160 यूसीस में इंतखाबी दंगल होगा। हैदराबाद में रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 10,79,293 है, जिनमें 5,88,103 मर्द और 4,91,190 खवातीन वोटर्स शामिल हैं। बल्दियाती इंतखाबात में 2,706 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि इलेक्शन के लिए 754 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 20 लाख के करीब आबादी रखने वाले बदीन की 68 यूनियन काउंसलर्स, 2 म्यूनिसिपल कमेटीज और 10 टाउन कमेटीज पर इंतखाबी दंगल होगा। मर्द और खवातीन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 9,36,051 है, जबकि सभी नशिस्तों पर 1,908 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। इलेक्शन में कुल 695 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। जिले से बिला मुकाबला कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की तादाद 47 है, जिनमें ज्यादातर उम्मीदवार का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। ठट्टा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। जिले की 40 यूनियन काउंसिल्स के 160 वार्ड पर 532 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 122 उम्मीदवार बिला मुकाबला ही मुंतखब हो गए। मुंतखब उम्मीदवारों की अक्सरियत का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ठट्टा में मजमूई तौर पर 320 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिले में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,22,515 है, जिनमें से 2,88,278 मर्द और 2,34,237 खवातीन शामिल हैं। दादू में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हो गयी। जिले में कुल वोटर्स की तादाद 1,12,472 है। मर्द वोटरों की तादाद 4,96,191 है। खवातीन वोटर्स की तादाद 4,16,281 है। 545 नशिस्तों पर 1,425 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। दादू से 82 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के 62, PTI के 15 और 5 आजाद उम्मीदवार शामिल हैं। मजमूई तौर पर 638 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला टंडो यार में बल्दियाती इंतखाबात में 763 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। 26 यूनियन काउंसलर्स और 3 टाउन कमेटियों पर मुकाबला होगा। जिले में 299 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 3,85,000 वोटर हक राह-ए-दही इस्तेमाल करेंगे। जिला मिटियारी में 3 तहसीलों बाला मिटियारी और सईदाबाद में बल्दियाती इंतखाबात
इंतखाबात हो रहे हैं। मजमूई तौर पर 687 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जिले में वोटरों की मजमूई तादाद 4,15,547 है, जिनमें से 2,21,274 मर्द और 1,94,273 खवातीन शामिल हैं। और कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। जराये के मुताबिक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा। सिंध हुकूमत ने भी कल इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक कोई ऑर्डिनेंस नहीं आएगा और सिंध हुकूमत ने भी कल इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद जरा ये भी कहते हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होने जा रहे हैं और कोई ऑर्डिनेंस इस सिलसिले में मजीद नहीं आएगा। सिंध हुकूमत ने भी कल इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया है। जमजम सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। जी जमजम, बताइए। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का कल कराची के बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर दिया गया है। जराये का कहना है कि कोई ऑर्डिनेंस जो है वो नहीं आएगा। कल कराची में बल्दियाती इंतखाबात होंगे। पुलिस और जिला इंतजामिया को इलेक्शन कमीशन से भरपूर ताउन की हिदायत भी कर दी गई है और आईनी हुकूमत है, आइन के खिलाफ जाकर कोई भी फैसला नहीं कर सकते। ये फैसला किया है सिंध हुकूमत ने। और सिंध हुकूमत के जराये का मजीद ये भी कहना है कि शदीद सिक्योरिटी खदशात हैं, लेकिन मुकम्मल सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जमजम सईद। हैदराबाद में इंतखाबी सामान की तरसील तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है। असातिज़ा का कहना है कि सुबह सवेरे ही बुलवा लिया गया, कई घंटों बाद सामान फराहम किया गया। मजीद जानेंगे आमिर जैदी से। जी आमिर जैदी, ये मरहला भी मुकम्मल हो गया? जी बिल्कुल, कल हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में हैदराबाद में इलेक्शन के सामान की तरसील का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद लतीफ़ाबाद के पब्लिक स्कूल में, जहाँ टीचर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनमें जो है इलेक्शन का सामान जिसमें बैलेट बॉक्स, बैलेट पेपर, मोहरें और दीगर जो सामान है वो दिया जा रहा है और इनको जो है पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक टीचर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि सुबह किस वक्त से आई हुई हैं और इन्हें यहाँ क्या परेशानी है। हमें यहाँ 9 बजे बुलाया गया था और यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है। 2 घंटे तो हमें ये पता करने में लगाए कि हमें जाना कहाँ है। गेट पे यहाँ पब्लिक वालों का भी कोई बंदा नहीं और अभी हमें 4 बजे तकरीबन सामान मिल रहा है। ना हमारे कोई खाने पीने का इंतजाम है, ना कुछ बताने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि हमें जाना कहाँ है। गर्ल्स सेक्शन वो हमें अभी तक नहीं पता चल रहा कि वो है कहाँ। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि सुबह 9 बजे से यहाँ आए हुए, 1 बजे के बाद जो है यहाँ पे सामान देना जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से शुरू हुआ है। अब तक जो है इनको जो है ट्रांसपोर्ट नहीं दी गई है। इनको ये नहीं बताया जा रहा है कि इनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है और इन्होंने जाना कहाँ है। कल इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कराया जा रहा है, लेकिन जो पोलिंग स्टाफ है उसको यहाँ कोई सहूलियत नहीं दी जा रही है। जी और दादू में कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग के सामान की तरसील शुरू हो गई है। सामान की तरसील पुलिस और रेंजर्स की निगरानी में जारी है। मजीद बताएंगे आज़ाद बलोच। जी आज़ाद बलोच, कहाँ कहाँ तरसीलात को मुमकिन बनाया गया? जी देखा, बिल्कुल कल होने वाले इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज जो है वो DRO ऑफिस से जो है वो रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जो है वो प्रिजाइडिंग अमले को जो है वो पोलिंग का इंतखाबी जो सामान की तरसील है वो उसका सिलसिला शुरू कर दिया गया है और प्रिजाइडिंग अफसरान और पुलिस एहलकारों को जो है वो इंतखाबी सामान की तरसील की जा रही है। यहाँ पर जो है वो बड़े तादाद में जो है आप देख सकते हैं कि प्रिजाइडिंग अफसरान और पुलिस एहलकारों समेत दीगर स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। तमाम कल जो है होने वाले इंतखाबात हैं उनमें जो है वो पोलिंग कायम की गई है 638, इनमें से 170 पोलिंग्स जो हैं वो इंतहाई हसास करार दी गई हैं, जबकि 400 से ज़ायद जो है वो पोलिंग्स उनको हसास करार दिया गया है। जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए खुसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। जी और उधर छत्ता में इंतखाबी सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। कई अजला में पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया है। मजीद बताएंगे अब्दुल अजीज जोगी। जी अब्दुल अजीज जोगी, बताइए। जी बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तरसील का सिलसिला इस वक्त जारी है। मैं आपको बताता चलूँ, डिस्ट्रिक्ट छठा के अंदर 2000 से ज़ाहिद पुलिस एहलकार और रेंजर्स तैनात कर दिए गए हैं। मैं आपको बता चलूँ इस वक्त मर्द वोटर का तादाद 2,88,278 है, जबकि 2,34,227 ख़वातीन अपने हक़ राय अदा करेगी। मैं आपको बता चलूँ इस वक्त
वक्त ठट्टा के अंदर 33 से जायद पोलिंग 787 नॉर्मल है, जबकि आपको बता चलूँ इस वक्त 152 उम्मीदवार बिना मुकाबला कामयाब पा चुके हैं जी। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बार कौंसिल्स के इंतखाबात का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, भावलपुर, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहरों में वुकला हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला जारी है। चिश्तिया में मोहम्मद इमरान और मोहम्मद जफर इकबाल कुरैश के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। ओकाड़ा से इलेक्शन में 1716 वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर CCTV कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। बहावलपुर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाब का सिलसिला जारी है। 1750 वुकला हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सदारत की नशिस्त पर 2 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। हारूनाबाद में जनरल बार सेक्रेटरी के लिए अजलीम ततला और फैसल जट एडवोकेट मद्दे मुकाबिल हैं। बहावल नगर में सदर के ओहदे के लिए अली हुसैन सैयद और चौधरी जुल्फकार बाजवा के दरमियान मुकाबला जारी है। इलेक्शन के दौरान 684 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत के लिए 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मजीद बता रहे हैं अजीज भट्ट। जी अजीज भट्ट, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, 2023 और 24 के इलेक्शन के सिलसिले में फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में जो है वो आज है वो वोटिंग का अमल जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन की पोलिंग स्टेशन के बाहर में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है वो वकला हजरात जो हैं वो अपने वोट का हक जो है वो अदा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि फैसलाबाद में 4226 के करीब जो है वो वोटर रजिस्टर्ड हैं, जिसमें जो है 525 खवातीन वोटर जो हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि ये वोटिंग का तमाम तर अमल जो है वो बायोमेट्रिक मशीनों पर जो है वो करवाया जा रहा है। 26 मशीनें जहाँ पर जो है वो बायोमेट्रिक मशीनें लगाई गई हैं, जिस पर जो है वो वोटर अपना वोट कास्ट कर रहा है। अब ये मुकाबला जो है वो रात को पता चलेगा कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो आज का सुल्तान बनता है। जी जफरवाल में ज़िलाई बार कौंसिल की सदारत के लिए इंतखाबी दंगल सज गया है। 280 वकला वोट कास्ट कर रहे हैं। मजीद बताएंगे कलीम कुरैशी। जी कलीम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जफरवाल में भी तहसील बार का इलेक्शन जारी है। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो भी जारी है। यहाँ पर पोलिंग जो है वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 1 घंटे का यहाँ पर जो है वो वक्फा डाला जाएगा। यहाँ पर अगर कुल वोटर की बात करूँगा तो तहसील बार में कुल वोटर की तादाद 280 है। उसके साथ साथ अगर उम्मीदवारान की बात करेंगे तो यहाँ पर राना सईद और उनके मुकाबले में सदर की उम्मीदवार जो हैं वो आबद हुसैन भट्टी हैं, और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवारान जो हैं उनमें से शहबाज सुलेरिया और आबद अली सुलेरिया साहब हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तहसील बार में इस वक्त काफ़ी गहमा गहमी बन चुकी है। वकला जो है वो वोट कास्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की बात बताता चलूँ तो सिक्योरिटी के थाना जफरवाल की जानिब से सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। जी सेहलम में बार इलेक्शन के लिए वोटर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानेंगे मिर्जा जवेर से। जी मिर्जा जवेर, क्या इंतजाम हैं? जी बिल्कुल, ऐसा ही ज़िला झेलम में भी आज डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन हो रहे हैं और सुबह यहाँ जो पोलिंग का अमल जो सुबह 9 बजे शुरू हुआ था शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। हमारे साथ इस टाइम में कोई वकला हज़रात मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। देखें जी, ये हमारा प्रोसेस जो है वोटिंग का ये 9 बजे शुरू हुआ है और ये इंशाल्लाह ताला 5 बजे ख़त्म होगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो हैं वो कास्ट भी हो जाएंगी। आज इस दफ़ा जो इलेक्शन हो रहा है इसमें 610 वोटर हैं और तकरीबन 4-5 और भी शाम तक पंजाब बार कौंसिल से और भी वोट्स आने की तवक्को है। तो इस तरह 610 से कुछ 616 तक की वोट्स होंगी, जिसमें से तकरीबन 570-80 के करीब वोट कास्ट हो जाएंगी। और ये जो टोटल हमारे मेंबर्स हैं वो 751 हैं। तो इंशाल्लाह ताला उसमें से वो सिर्फ मेंबर्स होते हैं। तो ये बड़े अच्छे पीसफुली प्रोसेस जारी है। जैसा कि वकला हज़रात का कहना है कि जो है पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे शुरू हुआ था, शाम 5 बजे तक ये जारी रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि 610 के करीब जो से डिस्ट्रिक्ट बार के जो वोटर हैं वो यहाँ पे अपनी राय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी
और डहरकी में असिस्टेंट कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छुपाई गई गंदम की 8,890 बोरियां बरामद कर ली हैं। बरामद गंदम समीजा फ्लावर मिल्स में छुपाई गई थी। एक बार फिर आपको बता रहे हैं कि डहरकी में असिस्टेंट कमिश्नर ने बड़ी कार्रवाई की है और छुपाई गई गंदम की 8,890 बोरियां बरामद कर ली हैं। साहिवाल में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लोग हाथों में पैसे लिए आटे के हुसूल के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। मजीद बताएंगे विल्सन रजा। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के बाकी शहरों तरह साहिवाल में भी आटे का बहरान जो है ये शिद्दत इख्तियार कर गया। लोगों की कसीर तादाद पैसे हाथों में लिए मारे मारे फिर रहे आटे के हसूल के लिए। अगर मेरे पीछे आप देख सकते हैं सरकारी पॉइंट पर जो आटा तस्सील किया जा रहा है, इसमें कसीर तादाद लोगों की, जो खवातीन की कसीर तादाद है यहाँ पर मौजूद है और आटे के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें हैं। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये लोग ऐसे ही तांता बंधा रहता है कि लोगों का आना जाना और आटे के हसूल के लिए यहाँ पर मौजूद रहते हैं। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि हुकूमत की जानिब से 18,000 के करीब जो यहाँ पर ज़िला साहिवाल में आटे की तस्हील का सिलसिला जारी है। पॉइंटों पर अगर बात की जाए, सरकारी पॉइंटों पर आटे की तस्हील की तो 6,000 के करीब थैले जो हैं यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं। इसके बावजूद आटे की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। जी, पंजाब की आखिरी तहसील सादिकाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ज़राई तहसील में अवाम आटे के लिए ठोकरे खाने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद बताएंगे कबीर सोलंगी। जी कबीर सोलंगी, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सादिकाबाद FFC माची कोट के मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आटे की तरसील भी जारी है। लेकिन यहाँ पे मर्द खवातीन की बड़ी बड़ी यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा। इनका ये कहना है कि सुबह से आते हैं और यहाँ पर शाम हो जाती है, लेकिन इन्होंने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है। गंदम नहीं मिल रही, सारा दिन यहाँ पे जलील ख्वार होते हैं और यहाँ पे डिपो जो है उसको बढ़ाया जाए। इंतज़ामिया से और असिस्टेंट कमिश्नर से इन्होंने अपील की है कि डिपो में इजाफा किया जाए ताकि हमें गंदम जो आटा जो है वो वक्त में मिल सके और हम परेशानी से बच सके। जी, और नवाबशाह में भी आटे की कीमत कम न हो सकी। शहरी सस्ते आटे के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। मजीद बताएंगे इरफान अरशद। जी इरफान, आगाह कीजिए। हुकूमत सिंध की जानिब से आटे का नेक्स्ट जो है 75 रुपये फ़ी किलोग्राम मुख्तस तो कर दिया गया है, मगर आटे का जो हसूल है आम शहरी के लिए नामुमकिन हो गया है। डिप्टी कमिश्नर नवाबशाह की जानिब से आटे की रवानी को, फ्राहमी को जो है वो रखने के लिए इकदाम तो किए गए, मगर वो सब इकदाम हवा में उड़ा दिए गए हैं। 3 दिन से नवाबशाह के शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही एक औरत हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि आटे के हसूल के लिए उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, हमें ना आज 3-4 दिन हो गए, सुबह से आते हैं शाम तक इधर ही खवार होके चले जाते हैं, आटा नहीं मिलता। ये बेनज़ीराबाद में ये हाल हो रहा है। 500 बच्चे दिहाड़ी कमाने वाले सारा दिन खवार होते हैं, आदमी भी औरतें भी, कहाँ से मिलता आटा? बच्चे भूखे हैं घर में। जी, जैसा कि आप तुम्हारा कहना है कि आटे के हसूल के 3 दिन से हम परेशान घूम रहे हैं। दिहाड़िया तबका जो है शदीद परेशानी का शिकार है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये आबाई शहर है, उनकी बहन जो फरियाल तालपुर है वो भी नवाबशाह को देखती हैं, मगर नवाबशाह के शहरी आटे के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कराची की उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी से जिला शर्की में इलेक्शन के सामान की तरसील का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे, असगर अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी असगर अजीम, बताइएगा। देखिए, ज़िला शर्की में इलेक्शन के सामान के जो तरसील का सिलसिला था वो जारी है। मैं मौजूद हूँ वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में, जहाँ 6 RO के मौजूद हैं और 6 RO के जो है को तकरीबन 20 से ज़्यादा उनके पास UCs हैं। सामान की तरसील जो है उन्होंने तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान शुरू की थी और इनका ये कहना है, यहाँ के जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं, इमरान साहब समेत और दीगर, उनका ये कहना है कि आज ये काम मुकम्मल हो जाएगा। इलेक्शन होते या ना सब्जेक्ट है, लेकिन इनका काम जारी है। ज़िला शर्की 22,000 से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है। 5 टाउन हैं इसमें और 43 UCs हैं। इनका ये इनके और यहाँ पे जो मेरे पीछे जो रश देख रहे हैं ये वो प्रेसिडेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफिसर्स हैं जिनको सामान जिनके हवाले किया जा रहा है और ये अपने अपने पोलिंग स्टेशन पर लेकर ये सामान जा रहे हैं। इनका कहना है कि रात भर वो यहीं होंगे और सुबह से अपनी ड्यूटी पर जो है वो मौजूद होंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी के भी यहाँ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस यहाँ मौजूद है जो उनको सिक्योरिटी फराहम कर रही है। ताहम यहाँ खुद प्रेसिडेंट ऑफिसर भी इस तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है कि अब तक ये बात वाज़ेह नहीं है कि आया कल ये पोलिंग का अमल होगा या नहीं होगा, लेकिन अपने फ़राइज़ में ये मौसूला करने के लिए जो है सुबह से यहाँ मौजूद है। जी, बहुत शुक्रिया आपका असगर अजीम, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तरसील के जो मरहले हैं वो मुकम्मल होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
उधर लिया में हार्ड बॉल प्लेयर कई बड़े शहरों में अपनी कारकर्दगी दिखा चुकी, वसाइल ना होने की वजह से परेशान और किसी मसीहा की मुंतजिर हैं। सुमेरा का कहना है कि उन्हें कौमी टीम में एक चांस दिया जाए ताकि वो मुल्क का नाम रोशन कर सके। मजीद बताएंगे मुजम्मिल अब्बास जी। मुजम्मिल, क्या कहती हैं? यहाँ अगर क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया में भी जो है लिया में एक ऐसी लड़की मौजूद है जो हार्ड बॉल खेलती है, जिसने तकरीबन पूरे पाकिस्तान में जाकर जो है बड़े शहरों में हार्ड बॉल खेली है, लेकिन वो किसी की मुंतज़र है ताकि उनको कोई सपोर्ट करे। सुमेरा मेरे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं क्रिकेट के हवाले से उनका क्या कहना है। मैं 2 साल से क्रिकेट खेल रही हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स के अलावा मुझे और कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा। तो मैं काफ़ी सियासी लोगों के पास भी अपनी फरियाद लेके गई हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। और हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कमी है स्पोर्ट्स की और हमारे ग्राउंड्स भी नहीं है, फिर मुझे उसके लिए बाहर जाना पड़ता है। उसके लिए मेरे माँ बाप बड़ी मुश्किल से मेरे अखराजात पूरे करते हैं, जिसकी वजह से मुझे बहुत सी मुश्किलात आती हैं। जी बिल्कुल, आपने उस सुमेरा की बात सुनी। उनका यही कहना है एक तो लिया में जो है लेडीज़ क्रिकेट के लिए ग्राउंड जो है वो फराहम किया जाए ताकि ये अपना टैलेंट दिखा सके। और आज़ाद कश्मीर के मशहूर रूहानी बुजुर्ग हज़रत साईं सहेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के 123वें उर्स की तकरीबात शुरू हो गई हैं। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। मज़ीद बताएंगे अरहम शेख जी। अरहम, बताइए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की मशहूर रूहानी शख्सियत हज़रत साईं सहेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का 123वां सालाना उर्स मुबारक जो है वो शुरू हो चुका है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरबार शरीफ पर। यहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन मौजूद है। यहाँ पर ढोल की रक्स पर धमालें भी डाली जा रही हैं और जो रवायती रक्स है गतका, उसका मुजाहरा भी किया जा रहा है, गतका पेश किया जा रहा है। साथ साथ आपको यही बताना चलूँ कि पाकिस्तान के तमाम शहरों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जो है वो शुरू है। दरबार शरीफ में लंगर का भी जो है वो बेहतरीन एहतमाम किया जा रहा है। ज़ायरीन यहाँ पर आकर काफ़ी खुश हैं और ज़ायरीन का ये कहना है कि दरबार शरीफ पर हाज़िरी देकर चादरें चढ़ाकर यहाँ पर जो है वो काफ़ी सुकून महसूस हो रहा है। ख़ास तौर पर KP के इलाके मानसेरा से जो है वो एक बड़ी तादाद ज़ायरीन यहाँ की जहाँ आती है। जो इफ्तिताई तकरीब है, जो दुआई तकरीब है, वो 13 जनवरी को जो है वो की गई। जो इख्तितामी तकरीबात है वो 21 जनवरी को यहाँ पर की जाएंगी। दरबार शरीफ का उर्स में जो है वो ज़ायरीन की आमद का सिलसिला 21 जनवरी तक जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। जी।